प्रिपेयर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार सभी बच्चे मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस यानी भिन्नों पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये ऑपरेशंस होते हैं हमारे। अब फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हमें सीखना था। तो हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया था, भाग करना भी सीख लिया था, लेकिन क्वेश्चंस हमें इसके करने हैं, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको जल्दी से क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। भाग, कैसे हम भिन्नों को भाग करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है 5/6 को 5 से भाग करना है, तो सभी बच्चे बताओ, आंसर बताओ इसका चैट बॉक्स में। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे आपने सॉल्व किया, किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। 5/6 को भाग करना है 5 से, 5/6 को भाग करना है 5 से। करिए, सभी लोग करिए, सभी बच्चे आंसर दें। 5/6 को भाग करना है 5 से। और यस, वेरी गुड। AWM गेमिंग, राज एंड पलक के नाम से हैं, राम निवास के नाम से हैं, इनका आंसर आया है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कैसे सॉल्व किया। काजल का आंसर आ गया है, सावन का आंसर आया है। तो अभी तक सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। ओके, वंदना का भी आंसर आया, वेरी गुड वंदना। यस वंदना, चलिए आप ही बताइए, माइक ऑन करके वंदना आप ही बताइए आपने कैसे सॉल्व किया ये। वंदना, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं वंदना से पूछना चाहता हूँ। वंदना, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है वंदना, तो अपना माइक ऑन करके बताइए आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। वंदना, आपने आंसर दिया इसका 1/6, तो बताइए कैसे सॉल्व किया। यस, चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। देखो, हाँ जी वंदना, आप बताना चाहती हैं? वंदना, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम दो भिन्नों या दो संख्याओं को भाग करते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? सभी लोगों को आ रही है ना आवाज? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, वंदना ध्यान से सुनिएगा, जब हम दो भिन्नों को भाग करते हैं या एक भिन्न या एक संख्या को भाग करते हैं, तो देखो, सबसे पहली जो संख्या है या सबसे पहली जो भिन्न है, उसको ऐसे के ऐसे ही रखो, यानी 5/6 को मत छेड़ो। 5/6 ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर मैंने बताया था ये जो भाग है, इसकी जगह क्या लगा दो? गुणा लगा दो। और फिर मैंने बताया था कि ये जो 5 है, इसका हमें क्या करना होता है? व्युत्क्रम करना होता है। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपने पिछली कई क्लासेस की नहीं है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि किसी भी भिन्न को पलट देना, है ना। जैसे एक भिन्न है 2/3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो अंश है उसको तो हर बना दो, यानी दो अंश है इसमें, तो दो को नीचे लिख दो, और तीन हर है तो तीन को ऊपर लिख दो, यानी पलट दो। 2/3 को जब हमने पलटा तो जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई, जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली गई। इसका मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1 लिख सकता हूँ, है ना। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1 लिख सकता हूँ। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, यानी नीचे क्या है? 1, तो वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर है, ऊपर क्या है? 5, तो वो नीचे आ गया।
तो इसीलिए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। इतनी चीज सबको समझ में आई? बताओ बताओ, सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी। फिर आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम दो भिन्नों की गुणा करते हैं, जैसे मैंने लिखा मान लो 1/5 गुणा 5/8, और एक मैंने लिखा 1/5 प्लस 5/8, और एक मैंने लिखा 1/5 माइनस 5/8। तो आपको याद होगा, जिन बच्चों ने क्लास नहीं की थी वो ध्यान से सुनो। मैंने कहा था कि जब भी हम दो भिन्नों की गुणा करते हैं तो हम किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हैं। मतलब मैं इस 5 को इस 5 से काट सकता हूं, किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकता हूं, किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकता हूं, किसी भी भिन्न के हर से काट सकता हूं। कब? जब गुणा हो रही है, जब गुणा हो रही है तभी काट सकता हूं। ठीक है, यानी इस 5 को मैं 5 से काट सकता हूं। लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जब हम भिन्नों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हम इस 5 को 5 से नहीं काटते। यानी किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से हम तब नहीं काट सकते। तो ये अंतर होता है, जब गुणा कर रहे हो तब तो आप काट दो ऊपर से नीचे कहीं पर भी, लेकिन जब आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो अंश और हर नहीं कटेंगे। ठीक है, कब कटेंगे ये जोड़ और घटा में? जब सेम भिन्न का अंश हो और उसी भिन्न का हर हो। जैसे मैं लिख दूं, मान लो मैंने लिखा यहां पर 2 लिख दिया, मैंने यहां पर 2 लिख दिया, तो मैं इस 2 और 8 को आपस में काट सकता हूं। यानी सेम भिन्न है ना, ये एक ही भिन्न के अंश और हर को मैं काट सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इससे इसको काट दूं या इसको इससे काट दूं। समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसे ही घटा में। सर एक बार ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने लिखा 1/5 गुणा 5/10 मैंने लिखा, 1/5 प्लस 5/10 मैंने लिखा, 1/5 माइनस 5/10 मैंने लिखा। तीनों चीजें सेम है, बस अंतर किसका है? गुणा। यहाँ पर गुणा हो रही है, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर घटा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप गुणा कर रहे हो, जब आप गुणा कर रहे हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो। जैसे इस 5 को 5 से काट सकते हो। जब गुणा कर रहे हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो। लेकिन जब आप जोड़ रहे हो, जब आपने 1/5 में 5/10 जोड़ा, तो आप इस 5 से इस 5 को नहीं काटेंगे। जोड़ में हम नहीं काटते, ऐसे ही घटा में हम 5 से 5 नहीं काटेंगे। हाँ, 5 से हम 10 काट सकते हैं क्योंकि वो एक ही भिन्न के अंश और हर हैं, है ना। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10। लेकिन इस 5 से मैं इस 5 को नहीं काट सकता। कब? जब जोड़ रहे हो या घटा रहे हैं। तो यहाँ भी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस 5 से इस 5 को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर घटा रहे हैं। लेकिन जब गुणा कर रहे हैं तब काट लो। तब इस 5 से चाहे इस 10 को काट लो, चाहे 5 से 5 को काट लो, तब आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं बहुत लंबी सी भिन्न लिख दूं, 1/5 गुणा 5/10 गुणा 20/8 गुणा 4/9, तो मैं कहीं से भी कहीं काट सकता हूं। यानी मैं इस 10 से इसको काट सकता हूं। ठीक है, इस 5 से इस 5 को काट सकता हूं। ठीक है, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर सकता हूं। मतलब कहीं भी ऊपर से नीचे काट सकता हूं जब हम गुणा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जोड़ या घटा रहे होते तब हम ऐसा नहीं करेंगे। बताओ, अब क्लियर हुआ सभी को? बताइए। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं की थी वो बताओ। वंदना, आपको क्लियर हुई ये चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं? वंदना, क्लियर नहीं हुई? ठीक है वंदना, तो क्लास के बाद आप रुकना। ठीक है, क्योंकि अब हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। क्लास के बाद आप रुकना, मैं आपको अच्छे से दोबारा से 3-4 एग्जाम्पल देकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझ लो कि मैं जब गुणा कर रहा हूँ 1/4 गुणा 8/5 अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं इस 4 से इस 8 को काट सकता हूँ। ठीक है, बाकी हम आगे समझ लेंगे। ठीक है,
क्योंकि अभी क्लास हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी। यस, तो आप क्लास के बाद रुकना, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो मैंने ये किस लिए बताया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 5/6 एक भिन्न है, फिर मैंने इस भाग का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और इस 5 को मैंने पलट दिया। 5 को मैंने पलटने का मतलब क्या है कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ। इसका व्युत्क्रम करना है। 5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा, जो नीचे है वो ऊपर, यानी नीचे 1 है तो वो ऊपर गया, और ऊपर 5 है तो वो नीचे आ गया। तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/5। तो इस 5 से ये 5 कट गया। अभी मैंने बताया था कि जब हम भिन्नों की गुणा करते हैं तो किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं। तो मैंने इस 5 को इस 5 से काट दिया, तो आंसर क्या आया, 1/6। ठीक है, 1/5, यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम हुआ, 5 से 5 को काटा, तो आंसर क्या आया, 1/6। बताओ, क्लियर है सबको? हाँ जी, भाग देना सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद। अगर मैं कहूं आपको 10/7 को भाग देना है 20 से, तो क्या आंसर आएगा? 10/7 को भाग देना है 20 से, तो क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे आंसर करें, और मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कि क्या आंसर आएगा। क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सब आंसर कीजिए, और मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया, किसी का भी। ठीक है, यस। और आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आपका नाम स्नेह मैम को दे दिया जाएगा। कि क्लास में अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इसका मतलब वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे सॉल्व किया, तो आपको बताना है कि कैसे सॉल्व। अच्छा, आंसर आ रहा है 1/7। अच्छा, ठीक है, बाकी लोग बताइए। ओके, 1/14 भी आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 1/7, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 1/14। हाँ जी, आशु नाम से जो स्टूडेंट हैं, जो अपना कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, आप बताइए आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। क्या आज आपकी पहली क्लास है क्या? आशु नाम से जो स्टूडेंट कैमरा ऑन किया हुआ है जिन्होंने, आपकी पहली क्लास है क्या? क्योंकि मैंने तो आपको पहली बार देखा है क्लास में। अगर आपकी पहली क्लास है तो मुझे बताओ। हाँ जी, चलिए, तो मैं किसी का नाम लेता हूँ, वो मुझे बताएंगे कैसे सॉल्व किया। तो मुझे बताएंगे कौन? पलक। पलक कुमारी के नाम से स्टूडेंट हैं। पहले अपना नाम बताइए और फिर बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। पलक कुमारी के नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मैं कैसे बंद होगा? ये कैसे बंद होगा? क्या बंद होगा? कैसे बंद कर? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। सावन, चलो आप बताओ। सावन, बताइए कैसे सॉल्व किया। सर ठीक है मेरा आंसर। क्या आंसर दिया है आपने? हाँ, वन ठीक है, अपॉन 14। आंसर ठीक है, बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। तो सर जी मैंने ये करा कि 10/7 था ना, हाँ, उसको तो ऐसे लिख दिया, ओके, और डिवाइड जगह पे मल्टीप्लाई करा। वेरी गुड। फिर जो 20 है, हाँ, और उसको 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20/1 लिख सकते हैं सर। रेसिप्रोकल करने के बाद 1/20 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? एंड यहाँ पे आंसर आया इसका 1/14। ओके, 10 यहाँ से पर मैंने 1/20 20 लिखा, काट दिया। 10 से 20 काट दिया। ओके, तो हाँ, आपका आंसर क्या है? आया 2। 1/14। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा आंसर। वेरी गुड, थैंक वेरी यू गुड सर। सावन। थैंक यू। कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने एक एक चीज को। तो सावन ने कैसे एक्सप्लेन किया, सावन ने कैसे सॉल्व किया, एकदम बहुत अच्छे से सॉल्व किया है इन्होंने। तो सावन ने बताया कि पहले 10/7 जो लिखा हुआ है इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम
दो संख्याओं को भाग कर रहे हैं, अगर वो भिन्न हैं या ना भी हैं, नहीं भी हैं, तो पहले वाली जो है उसको ऐसे ही रखो, 10/7 को ऐसे ही रखो, इस भाग को गुणा कर दो और 20 को पलट दो। 20 को पलटने का मतलब है कि मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 किसके बराबर है, 20/1 के। इसको पलटने का मतलब ये है जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, यानी 1/20 आ गया। तो यहाँ पर क्या आया, 1/20। इसके बाद इसको हमने क्या किया, काट दिया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, तो एक की गुणा जब एक में की तो एक आया, और 7 की गुणा 2 में की तो क्या आया, 14 आया। तो आंसर क्या आया इसका, 1/14। क्लियर है सभी को, बताओ सबको क्लियर। पलक कुमारी के नाम से जो स्टूडेंट हैं जिनसे मैं पूछ रहा था कि आप आंसर दीजिए, आपको क्लियर हुआ। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आंसर दो, अगर अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ है या सॉल्व नहीं हुआ है तो आप माइक ऑन करके इतना तो कह ही सकते हो कि सर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। एटलीस्ट जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका रिस्पॉन्स तो दीजिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर सॉल्व किया है तो कैसे किया, और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व बाई चांस नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दो कि सर मेरा सॉल्व नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ सॉल्व। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ करूंगा थोड़ी ना यहाँ से बैठ के, पर मुझे एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हाँ आपको समझ नहीं आया या जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर बताओ तो आपको कह देना है कि अगर आपको आता है तो बता दो, नहीं आता तो सर मुझसे नहीं आता, आप दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बताओ क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करने से पहले बात कर लेते हैं कि दो भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है। यानी अगर मुझे 2/5 को भाग करना है 8/11 से, अभी तक हमने भिन्नों संख्या को भाग किया, भिन्नों को भाग करना है, तो चलो आप ही करके बताओ। 2/5 को भाग करना है 8/11 से, तो बताइए कैसे करेंगे। वही चीज करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। यस, अगेन मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व किया, तो सभी बच्चे सॉल्व करें इस क्वेश्चन। करिए सभी लोग सॉल्व। सभी बच्चे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 11/20, ओके। हाँ जी, तो मैंने बताया था ये तो आसान है बहुत। इसमें जो पहली वाली भिन्न है उसको ऐसे के ऐसे ही रखो, 2/5 को ऐसे ही रखो, ये जो भाग है इसकी जगह क्या कर दो, गुणा। है ना, पहली भिन्न सेम एज इट इज रखनी है, कुछ नहीं, उसको छेड़ो ही मत। भाग की जगह गुणा कर दो, और 8/11 जो दूसरी भिन्न है उसको पलट दो। यानी जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है वो नीचे। जो नीचे क्या है 11, तो 11 आ गया ऊपर, और ऊपर क्या है 8, वो आ गया नीचे, तो 11/8। ठीक है, अब 2 एकम 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 11 की जब 1 में गुणा होगी तो 11 हुआ, और 5 की जब 4 में गुणा होगी तो 20 हुआ। तो आंसर क्या आया, 11/20। क्लियर है सभी को, बताओ सबको क्लियर ये कैसे किया हमने। तो सबसे पहले अपने जो पहली ठीक भिन्न करना है, जरा। यानी 2/5, जो पहली भिन्न है मुझे 2/5 को भाग करना था 8/11 से, तो 2/5 को तो मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। ठीक है, 2/5 को मैंने नहीं छेड़ा, उसके बाद मैंने इस भाग की जगह क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो 2/5 को 2/5 ही लिखा, पहली जो भिन्न है उसको मत छेड़ना, उसका कुछ मत करना, उसको ऐसे ही लिख देना। फिर भाग जो है उसको गुणा में बदल देना, और जो दूसरी भिन्न है उसको पलट देना। पलटने का मतलब क्या है कि जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। इसमें ऊपर क्या है 8, तो 8 को नीचे लिख दो, 11 नीचे है तो 11 को ऊपर लिख दो, यानी व्युत्क्रम निकालना, रेसिप्रोकल निकालना। यस, ये करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये जो 8 है वो 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक की गुणा 11 में करोगे तो 11 आया, और 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20 आया। तो आंसर क्या आया इसका, 11/20। बताओ क्लियर है सभी लोगों को। हाँ जी, सबको क्लियर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। अगर मैं कहूं कि 1/4 को भाग करना है 16/5 से, तो क्या आंसर है।
या 1 मिनट, 1/4 को भाग करना है 5/16 से, इसका आंसर बताओ क्या है। 1/4 को भाग करना है 5/16 से। करिए सभी लोग, फिर मैं किसी से पूछता हूँ कि कैसे सॉल्व किया, किसी का नाम लेके। प्लीज आपको रिस्पॉन्स करनी है। अगर आपको नहीं आता तो आप बोल दो सर नहीं आता, बट रिस्पॉन्स तो करो यार, मुझे पता तो चले किसको नहीं आता किसको आता है। ठीक है, तो मुझे इस बार बताएंगे, वंदना आपने किया सॉल्व? वंदना अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑन करके प्लीज बता तो दो कि आपको समझ आया है या नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा दोबारा। सॉल्व किया आपने? अगर सॉल्व किया है तो आंसर बता दो अपना। सर थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो चलो वंदना आप अपना माइक ऑन करो पहले। अब यस सर। जो मैं चीज आपको बताता जा रहा हूँ, हर चीज को ध्यान से सुनना और मुझे रिस्पॉन्स करना। यस ठीक है, देखो क्वेश्चन सर। क्या है। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर यस 1/4 को भाग करना है 5/16 से। आपको यहाँ पर दो भिन्न दिख रही हैं, एक ये ओके। भिन्न है और एक ये भिन्न है। ठीक है, दो भिन्न है, दो संख्याएं हैं। तो आपको जब भी भाग करना होता है तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न है, पहली वाली भिन्न को ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 1/4 को ऐसे का ऐसे ही रखो। यस ठीक है, सर। इसको मत छेड़ना, कुछ भी क्वेश्चन हो यहाँ पर जो भी लिखा है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देना। फिर ये जो भाग है इसकी जगह लिख दो गुणा। ठीक है, इस भाग की जगह कर दो गुणा। अब जो दूसरी वाली भिन्न है उसको ओके। उसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है और इसको यस सर। छोड़ना नहीं है। इसको कैसे नहीं छोड़ना, इसको कर दो व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे 5/16 लिखा हुआ, तो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम यस का मतलब सर। क्या होता है कि इसको उल्टा कर देना, पलट देना। जो नीचे है उसको ऊपर ले दो, नीचे क्या है 16 तो वो ऊपर आया, ऊपर क्या है 5 तो वो और नीचे आया। ठीक है, तो वही यहाँ जाएगा 16/5। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम करने के बाद यस सर। 16/5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे यस आप सर। काट सकते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप कुछ भी कैंसिल कर सकते हो। तो देखो ये 4 नीचे है 16 ऊपर है, तो इनको आप काट सकते हो आपस में। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, ओके। अब एक की गुना यस 4 में की तो क्या आया 4 आया, और इस एक की गुना यस 5 में की सर। तो क्या आया 5 आया, तो आंसर आया 4/5। बताइए सर हुआ मेरा क्लियर? उल्टा आ गया था इस चक्कर में। यस सर। कोई बात थोड़ी नहीं, मिस्टेक हो गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आप करिए। अभी हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है हर क्वेश्चन। ठीक है, यस यस सर। बताइए, बाकी लोग बताइए, सबको क्लियर है? मैंने दोबारा से बता दिया है अच्छे से। अगर इस बार सबको क्लियर हो गया है तो फिर मैं पोल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना सभी लोग, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से करना। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। ठीक है, यस, तो मैं पोल जो है आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोगों की। तो 4/5 को भाग करना है 2/3 से। यस करिए सभी लोग, कैसे करेंगे? तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना? जल्दबाजी कोई मत करना, आराम से सॉल्व करो। यस, तो यश सजमा खातून नाम से हैं, साहिल ठाकुर और खुशी हैं, सचिन कुमार के नाम से हैं, राज मनोज कुमार के नाम से हैं, दिलीप हैं, शिवानी है, ब्लैक जोकर के नाम से हैं, अजय कुमार के नाम से हैं, गुलशन कुमार के नाम से हैं, संजय कुमार के नाम से हैं, संजना के नाम से हैं, एंड काजल हैं, सुमित के नाम से हैं, AWM गेमिंग, शाहनवाज खान के नाम से हैं, मोहम्मद कैफ,
नाजिक सिंह के नाम से हैं, सावन है, विशाल है, इनके अलावा हिमांशु गब्बर गेमिंग के नाम से हैं, रमेश के नाम से हैं, श्रवण राज, अलीम के नाम से हैं, पूजा कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले क्लास में पोल में आंसर किए थे। वेरी गुड। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किए थे, वो हैं सजमा खातून के नाम से, और साहिल, खुशी, सचिन कुमार, राज, मनोज कुमार के नाम से, दिलीप, शिवानी, ब्लैक जोकर के नाम से हैं, अजय कुमार के नाम से हैं, और इनके अलावा हैं संजय कुमार के नाम से हैं, सुमित कुमार के नाम से हैं, AWM गेमिंग हैं, और शाहनवाज, नहीं ये नहीं है, मोहम्मद कैफ के नाम से हैं, नाजुक सिंह के नाम से हैं, सावन। तो ये वो बच्चे जिन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर। चलिए करिए सभी लोग। आशु के नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना माइक ऑफ कर लो। आपके लिए मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, अपना माइक बंद कर लो। आपके लिए लास्ट वार्निंग है। क्या मिल रहा है आपको ऐसे माइक ऑन करके? सर आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, यस। बाकी लोगों को आ रही है ना आवाज? चलिए बाकी लोग करें आंसर जो बच गए हैं। जो लोग बच गए हैं वो जल्दी से करें। वेरी गुड। अभी भी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है। मैं बता दूं कि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, आपके स्कूल खुलने के बाद स्नेह मैम आपके स्कूल में आएंगी। मैं उन बच्चों के नाम उनको दे दूंगा, और वो खुद भी चेक करती है कि कौन बच्चा क्लास में कैसे आंसर कर रहा है। और आपको पता भी है वो क्लास में कभी भी आ भी सकती हैं, आपकी कॉपी चेक भी कर सकती हैं। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करें जल्दी से। 15 सेकंड और हैं, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में यस, पहले ये बताओ सबको आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में पहले ये बताओ सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ जी, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले कि जो पहली जो संख्या है उसको छेड़ना नहीं है ना। जो पहली वाली संख्या है उसको नहीं छेड़ना। पहले क्या लिखा हुआ है? 4/5, तो उसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। और जो दूसरी वाली है 2/3, उसको छोड़ना नहीं है, यानी उसको पलट देना है। तो ये भाग की जगह गुणा कर दो, और जो 2/3 है उसको पलट दो। ठीक है, 2/3 को पलटने का मतलब क्या है कि जो नीचे है वो ऊपर आ गया, और जो ऊपर है वो नीचे आ गया, यानी 3/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3/2। ठीक है, अब इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 की जब 3 में गुणा होगी तो 6 आएगा, और इस 5 की जब 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो आंसर आपका क्या आया? 6/5। बताओ, क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है? यस। तो इस बार तो सबने ठीक किया ना, मतलब 2-3 लोगों का गलत था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6/5। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। तो
भिन्न हमारा यहीं पर खत्म होता है और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, दशमलव यानी डेसिमल। तो क्या होता है दशमलव, क्या होता है दशमलव, कोई बताएगा? जैसे आपके पास 2 रुपए का यहाँ पर सिक्का है, ठीक है, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 किलोग्राम में 6 मीटर जोड़ दो तो क्या आंसर आएगा? अगर आप 5 किलोग्राम में 6 मीटर जोड़ दो तो क्या आंसर आएगा? क्या हम 5 किलोग्राम में 6 मीटर जोड़ सकते हैं? बताइए, क्या हम 5 किलोग्राम में 6 मीटर जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इनके जो मात्रक हैं, इनके जो मात्रक हैं या इनकी जो यूनिट है वो अलग अलग है ना। 5 किलोग्राम में है और 6 मीटर में है, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। अगर हमें इनको जोड़ना है तो इनकी यूनिट क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी या तो इस किलोग्राम को मीटर में बदलना पड़ेगा या इस मीटर को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ये यूनिट हमारी सेम होगी तभी हम इनको जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ सकते हो? क्या आप 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ सकते हो? यस, जोड़ सकते हो। कैसे, क्या आएगा जोड़कर? आप इनको जोड़ तो सकते हो लेकिन जोड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया ना, इनके मात्रक एक जैसे करने पड़ेंगे। ये इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है, रुपए, इसकी यूनिट क्या है, पैसे। तो इनको जोड़ने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा या पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा। समझ में आया? हम रुपए में पैसे नहीं जोड़ सकते, हमें इस पैसे को भी रुपए में बदलना पड़ेगा, तब जाकर वो दो में जुड़ेगा। यानी किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ने के लिए हमें उनके जो मात्रक हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। और जब हम इसका मात्रक बराबर करेंगे, है ना, 2 रुपए को तो 2 रुपए रहने दो, हम 50 पैसे को रुपए में बदलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सर लेकिन यस बताइए, हाँ पूछिए। इसमें डेसिमल नहीं लगेगा फिर? लगेगा, तभी लगेगा डेसिमल जब आप इसको रुपए में बदलोगे। आप ऐसे तो जोड़ ही नहीं सकते, 2 रुपए में 50 पैसे कैसे जोड़ दोगे? आपको इसको रुपए में बदलना सर पड़ेगा। रुपये को पैसे में चेंज करेंगे ना? हाँ, आप रुपए को भी पैसे में चेंज कर सकते हो, आप पैसों को भी रुपए में चेंज कर सकते हो। जब आप रुपए को पैसे तब में भी change डेसिमल करोगे, लगाना होगा? तब नहीं लगाना पड़ेगा ना, तब तो 2 रुपए में 200 पैसे हो गए ना। 200 पैसे और 50 पैसे कितने हो मैंने गए? ऐसे ही किया। है ना। हाँ, अगर आप रुपए को पैसे में बदल रहे हो तब नहीं पड़ेगी डेसिमल की जरूरत, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपए में 200 हो गए, तो 250 कितने हो गए, 250 हो गए। लेकिन जब आप पैसे को रुपए में बदलोगे, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो कितने रुपए होंगे बताओ? 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, बताइए। 1 रुपए में, सॉरी, 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया होता है ना। 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया हुआ, तो 50 पैसे बराबर कितना हुआ? ये 50 100 का आधा है, 50 100 का आधा है। 100 पैसे में 1 रुपया, तो 50 पैसे पर आधा रुपया हुआ ना। क्या, कितना रुपया हुआ? आधा रुपया, है ना, 1/2 रुपया। और 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। जिनको जिनको नहीं पता 1/2 0.5 कैसे हो गया, चिंता मत करो, आगे हम करेंगे ये चीज। मैं आपको बेसिकली यहाँ बताना चाह रहा हूँ डेसिमल आया कहाँ से। अब यहाँ पर ये भी रुपए में है, 0.5 रुपए हो गए। यस सर, मुझे ये पता है डेसिमल कैसे आया। यस, हाँ, काफी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं 2 रुपए में क्या कर सकता हूँ, 2 रुपए में क्या जोड़ सकता हूँ? 50 पैसे। 50 पैसे में कितने रुपए हैं? 0.5 रुपए। तो अब मैं जोड़ सकता हूँ, तो कितने रुपए हुए? 2.5 रुपए। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कितना? 2.5 रुपए। और ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं?
दशमलव। ठीक है, दशमलव को हम इसकी हेल्प से समझ सकते हैं कि जब हमने दो सिक्के लिए, एक 2 रुपए का, एक 50 पैसे का, और हमने इनको जोड़ना चाहा, तो हमने देखा ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, तो हमने पहले पैसे को रुपए में बदला। 50 पैसे में होते हैं आधा रुपया यानी 0.5 रुपए, और जब 2 रुपए में 0.5 को जोड़ा तो क्या आया 2.5 या 2.5, और ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मेरा यहाँ बताने का मकसद ये है कि दशमलव है क्या, आया कैसे। ठीक है, तो सबको क्लियर हुई ये चीज, सबको क्लियर हुई ये चीज। तो ये कितने रुपए हो गए, 2.50 या 2.5 रुपए। ठीक है, अब दशमलव के बाद आप जीरो लगाओ या ना लगाओ, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद किसी संख्या के अंत में आप जीरो लगाओ या ना लगाओ, उससे संख्या पर फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के अंत में तो कह रहा हूं मैं, अगर आप जीरो लगा दोगे, है ना, अगर आप इसको लिख दोगे 2.5, तो ये भी ठीक है, और 2.50 ये भी ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यानी दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू नहीं है का मतलब, जब मैं कह रहा हूं वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जीरो को हटा दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप जीरो लगा दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे, है ना, धीरे धीरे हम ये सब चीजें सीखेंगे। तो अगर किसी को अभी थोड़ा लग रहा है अजीब सा, तो चिंता ना कर, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप कंफर्ट फील करो। ठीक है, तो बताओ ये सबको क्लियर है यहाँ तक, दशमलव आया कैसे ये क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। यस, तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, 2 रुपए 50 पैसे को हम 2.50 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु क्या है, दशमलव को दर्शाता है। ये जो बिंदु है इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं, दो भाग। पहला भाग होता है पूर्ण संख्या और दूसरा भाग होता है दशमलव संख्या। नहीं समझ में आया हो तो मैं समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 4.56, 4.56, तो ये एक दशमलव संख्या है। ये क्या है, एक दशमलव संख्या है। इस दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है पूर्ण भाग, यानी इस भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्ण भाग, यानी जो दशमलव से पहले जो है, जो दशमलव से पहले वाला भाग है उसको पूर्ण भाग कहते हैं, और दशमलव के बाद वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव भाग। ठीक है, तो पूर्ण संख्या और दूसरा भाग क्या होता है, दशमलव संख्या। तो आप इसको भाग की जगह संख्या में लिख सकते हो। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या जो दशमलव से पहले है, और जो दशमलव के बाद है वो है दशमलव संख्या। समझ में आया, हाँ जी, सबको क्लियर है। तो जैसे कि ये उदाहरण है 8.3, तो इसमें पूर्ण भाग क्या है बताइए, इसमें पूर्ण संख्या क्या है 8.3 में, 8.3 में पूर्ण संख्या क्या है, सही बच्चे बताओ, 8 है ना। दशमलव से पहले वाली संख्या होती है पूर्ण संख्या, तो 8 यहाँ पर पूर्ण संख्या है। और दशमलव संख्या कौन सी है बताइए, दशमलव संख्या, यस वेरी गुड, दशमलव संख्या क्या है, 3। ठीक है, तो 3 क्या है यहाँ पर, दशमलव वाली संख्या, और पूर्ण संख्या क्या है, 8। तो ये सबको क्लियर है, दो भाग होते हैं, पहला दशमलव से पहले वाला, दूसरा दशमलव के बाद वाला। हाँ जी बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो। अगर सबको ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर। अब यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके बहुत काम आएगा। यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। नहीं समझ में आया होगा, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब, अगर एक संख्या ऐसे लिखी है 0.3,
है ना, कैसे लिखी है 0.3। तो इसमें पूर्ण भाग नहीं है, दशमलव से पहले कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या इसमें नहीं है। तो अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम वहां पर 0 लिख सकते हैं। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3। तो आगे आने वाली क्लासेस में अगर मैं मान लो मुझे मेरा भाग करके आंसर आया 0.5 और मैं इसको लिख दूं 0.5, तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये 0 कहां से लगा दी। ये 0 इसलिए लगा दी क्योंकि पूर्ण में कुछ नहीं है, तो इसीलिए जब कुछ ना हो तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 का मतलब भी क्या है कुछ नहीं, 0 भी क्या है कुछ नहीं, और वहां पर है भी कुछ नहीं। जब वहां पर है ही कुछ नहीं तो हम 0 लिख देते हैं, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, क्योंकि 0 भी तो कुछ नहीं है, 0 का मतलब भी तो 0 ही है ना। ये चीज सबको समझ में आई। तो अगर किसी दशमलव संख्या का पूर्ण भाग गायब है ही नहीं, तो वहां पर हम 0 लिख सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको बताऊं कि मैं यहां पर 0.5 को 0.5 लिख सकता हूं, 0.6 को 0.6 लिख सकता हूं, 0.9546 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.9546। यहाँ पर दशमलव से पहले कुछ नहीं है तीनों संख्याओं में, तो अगर कुछ नहीं है तो मैं उनकी जगह 0 लगा सकता हूँ, अब कोई भी संख्या हो, है ना। तो मैं इस चीज पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में अगर मैं ऐसे 0 लगा भी दूं तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि सर ये 0 कहां से आ गया। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये 0 आपने कहां से लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब लोग क्लियर कर लो कि ये 0 हम लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं है। बताओ ये चीज क्लियर सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद वही चीज 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका पूर्ण भाग नहीं है तो पूर्ण भाग में मैंने 0 लिखा, है ना। ओके, अब दशमलव संख्या को पढ़ते कैसे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसको पढ़ के बताओ। मैं अगर लिख दूं इसको कैसे पढ़ोगे, जिसका मैं नाम लेता हूँ वो पढ़ के बताएगा मुझे। तो चलो मुझे शिवानी आप पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे इसको, ये जो मैंने लिखा है इसको आप कैसे पढ़ोगे। शिवानी बताइए। यस, दशमलव के दाईं ओर की संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बताओ कैसे पढ़ोगे इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ोगे। हाँ 4.56 दशमलव। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो कैसे पढ़ते हैं सभी लोग ध्यान दें। अगर मैं लिख दूं 14 ये मैंने लिख दिया, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको तो हम एक साथ पढ़ते हैं। तो दशमलव से पहले वाली संख्या जो लिखी है उसको ऐसे पढ़ो, अगर 14 लिखा है तो 14 पढ़ दो, 15 लिखा है 15 पढ़ दो। इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं 195 ऐसे करके, तो 14.195। अगर मैं लिख दूं ये, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा 30.67। इन संख्याओं को दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अगर मैं लिख दूं 8 हो तो कैसे पढ़ूंगा 30.678। ठीक है, अगर मैं लिख दूं ऐसे करके तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा 452.9567 या 452.9567। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है और दशमलव से पहले वाली संख्याओं को एक साथ पढ़ा जाता है। यस बताइए, क्लियर है सबको ये चीज कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे आपका काम आएगा। तो जैसे यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 1055.367। ठीक है, इसको एक साथ पढ़ो 1055 और इसको अलग अलग 367। यस चलिए आगे चलते हैं फिर। अब ये वही चीज आ गई, यहाँ पर वही चीज आपको बताई गई है जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि आप 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, आधा रुपया होता है। दो तो ऐसे ही रखा 50 पैसे में आधा रुपया हुआ, दो को जब आपने 1/2 के साथ जोड़ा तो आपका आंसर क्या आया
2.5। देखो अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या इसको कैसे जोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, ये हम आगे सीखेंगे, है ना। तो जब हमने इनको जोड़ा तो क्या आंसर आया 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या दिखाता है, दशमलव को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो दशमलव है वो भिन्न का ही एक सरल रूप है ना। ये एक भिन्न है 1/2, इसी को तो सॉल्व करके हमारा दशमलव आया, है ना। 1/2 क्या है, एक भिन्न है ना। 1/2 क्या है, एक भिन्न है, इसी को तो सॉल्व करके ये दशमलव आ गया 0.5। यानी दशमलव कहाँ से आता है, भिन्न को सॉल्व करने के बाद ही आता है। ठीक है, बताइए सभी लोगों को क्लियर है ये चीज कि दशमलव संख्या क्या है, भिन्न का ही सरल रूप। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। चलिए इसको सॉल्व करिए। 22/4 को दशमलव के रूप में लिखना है। 22/4 को दशमलव के रूप में लिखना है। करिए सॉल्व सभी कुछ। कैसे लिखोगे? अरे 22 को 4 से भाग करना है। करिए। ओके, 22.04। ओके, 5.5। ओके, चलिए बाकी लोग बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। तो जिनका आंसर है 5.5 उन बच्चों का आंसर सही है। कैसे भाग करते हैं, अब हम सीखते हैं कि कैसे हम भाग करते हैं भिन्नों को। यानी 22 को जब हमें 4 से भाग करना है तो कैसे भाग करेंगे। तो 22 अंदर आया, 4 यहाँ। अब ध्यान दो सभी लोग, पहले तो 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। अब 2 में से 0 गया, 2 बचा। अब यहाँ इस पॉइंट पर ध्यान दें सभी लोग कि 2 को हम 4 से भाग नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 अपनी तरफ से यहाँ पर लगानी पड़ेगी, है ना। अब तक हम क्या करते आए थे, यहीं छोड़ देते थे, कह देते ये शेषफल आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ ना छोड़ के हम अपनी तरफ से यहाँ एक 0 लगा रहे हैं, और जैसे ही हम अपनी तरफ से एक 0 लगाते हैं यहाँ पर आ जाता है दशमलव। बात समझ में आई? जैसे ही हम अपनी तरफ से कोई 0 लगाते हैं भागफल में आ जाता है दशमलव। और इसके बाद 4 पंजे कितना हुआ, 20। अब जब आप पहली बार 0 लगा रहे हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको बार बार 0 लगाना पड़े अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार 0 लगाओगे उतनी बार दशमलव लगाओगे। जब आप पहली बार 0 लगा रहे हो तभी आप दशमलव लगाओ, उसके बाद आप 0 लगाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दशमलव ना भी लगाओगे, मतलब लगाना ही नहीं है, फर्क नहीं, मैं कहता हूं लगाना ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि आप 19 को भाग दो 4 से, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं 19 को भाग दो 4 से, तो यहाँ पे 19 आया, यहाँ पर 4 आया, 4 चौक 16 हुआ, यहाँ पर 3 आया। अब 3 भाग नहीं होगा तो यहाँ पर एक 0 आई, जैसे ही आपने यहाँ 0 लगाया यहाँ पर एक दशमलव आ गया। अब 4 सत्ते 28 हो गया, फिर यहाँ 2 बचा। अब ये 2 भी भाग नहीं होगा 4 से, तो फिर मैंने एक और 0 लगा दी। तो मैं क्या समझा रहा हूं, जब आपने पहली बार अपनी तरफ से 0 लगाई थी तब आपने दशमलव लगा दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 0 लगाई, यहाँ कुछ मत करो, अपनी तरफ से 0 लगा दी, बस वहीं छोड़ दो और इसको भाग दे दो 4 पंजे 20। यानी अगर आपने एक बार दशमलव लगा दिया है तो बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया, 4.75। किसका, 19/4। बात समझ में आई सबको, कैसे भाग करते हैं बताओ, सबको क्लियर हुआ है ये पॉइंट, कैसे हमें भाग करना है ना। तो 22 को हमने जब 4 से भाग किया तो हमारा आंसर क्या आया था, 5.5। ठीक है, यहाँ पर हमने 22 को 4 से भाग किया, 4 पंजे 20 हुआ, ठीक है, 4 पंजे 20। और जब हमने इसको घटाया तो हम यहाँ पर हमारा क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 0 लगाई, जैसे ही हमने अपनी तरफ से 0 लगाई एक दशमलव आ गया, तो 4 पंजे 20 फिर से हुआ, तो आंसर आया 5.5। इसको सॉल्व कीजिए, 1/5।
1/5 को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, करो। 1 को 5 से भाग करना है। 5 क्या कर रहे हो भाई? 1 को 5 से भाग करना है। जो संख्या ऊपर लिखी होती है, जो ऊपर लिखा है वो आता है भाग के अंदर। ये मैंने आपको कब बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था जब भाग पढ़ाया था। जो ऊपर लिखा होता है वो आता है भाग के अंदर, यानी 1 आया अंदर और जो नीचे है वो आएगा बाहर। 1 को 5 से भाग करना है। यस, बताइए कैसे करोगे। ओके, श्रवण का आंसर आया है। वेरी गुड श्रवण। संजना शर्मा, वेरी गुड। कुणाल भारती, वेरी गुड। यस, तो ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो। 1 भाग नहीं हो सकता 5 से, तो मुझे यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी। और जब आप यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ पर दशमलव आएगा और इसके बाद 5 दूनी 10 हो गया। तो आंसर क्या आया? 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2। तो आंसर क्या है यहाँ से? 0.2, क्योंकि इसका पूर्ण भाग कुछ नहीं है। जब पूर्ण भाग कुछ नहीं होता, अभी अभी बताया था, वहां पर मैं 0 लगा सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? 0.2। समझ आया सभी लोगों को कैसे आया ये आंसर, है ना? 1 को जब हमने 5 से भाग किया तो 1 तो हो ही नहीं सकता ना 5 से भाग, तो हमें यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ी। जैसे ही हमने यहाँ 0 लगाई, 0 के साथ भागफल में एक दशमलव भी लगाना पड़ा। और फिर तो 10 को हमने 5 से भाग कर दिया, तो 5 दूनी क्या हो गया? 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.2। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, 13/5 का दशमलव रूप लिखना है। ठीक है, इसका आंसर पोल में करेंगे सभी बच्चे, और इसके बाद फिर हम क्लास अपनी खत्म करेंगे। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट है आपके पास पूरा। यस, सभी लोग आंसर करें। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 15 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। एक बच्चे का आंसर आना बाकी है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 99% लोगों का आंसर सही है, एक बच्चे का आंसर गलत है। तो यस, 13 को 5 से भाग करना था, है ना? तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 5 है, तो ये क्या हुआ? 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बचा? 3। अब 3 तो भाग होगा नहीं, तो मुझे एक 0 यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने यहाँ एक 0 लिखी तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और 5 छंग कितना हुआ? 30। सिंपल था। तो आंसर क्या है इसका? 2.6, यानी ऑप्शन दोनों होगा। दोनों कैसे होगा भाई? इसमें 0 आ रहा है, 0 आप क्यों लगा रहे हो? ये 0 जब लगती है जब आप एक साथ 2 0 उतार रहे हो, अपनी तरफ से एक साथ 2 0 लिख रहे हो। अगर आपका काम नहीं चल रहा है यहाँ पर, मान लो 30 से, तो आपको एक 0 और लिखनी पड़ेगी बाई चांस। अगर आप 2 0 एक साथ लिख रहे हो अपनी तरफ से, तो यहाँ पर एक 0 आएगी। यहाँ पर आप एक 0 लिख रहे हो तो उसे एक 0 की जगह दशमलव आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2.6। ठीक है, यस।
तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में।